साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों कुछ समय पहले हमने अपने इस खेत में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया था। तो किसान भाइयों काफ़ी समय बाद आज मैं अपने इस खेत पे आया हूं, आपको दिखाऊंगा कि किसान भाइयों जिस दवा का हमने अपने इस गन्ने की फसल में प्रयोग किया था उसने कैसा काम किया है। साथ में किसान दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा हमने किस खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में किया था। किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गन्ने की दो लाइनों के बीच में हमने सह फसली के रूप में मूंग की बुवाई की थी। साथ में आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों हमने सिर्फ खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग गन्ने की नालियों में किया था, सारे खेत में नहीं किया था। क्योंकि किसान साथियों सारे खेत में अगर हम स्प्रे करते तो हमारी दवा का खर्चा भी बढ़ जाता। साथ में किसान साथियों जो हमने अपने इस खेत में गन्ने के साथ सह फसली के रूप में मूंग की बुवाई कर रखी है वो भी नष्ट हो जाती। इसीलिए किसान साथियों हमने सिर्फ गन्ने की नालियों में ही स्प्रे किया है, जो कि किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे सारे खरपतवार एक ही स्प्रे में नष्ट हो गए। और किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा सभी खरपतवारों को पूरी प्रकार से समाप्त कर देती है। तो किसान भाइयों तो साथियों आपको बताना चाहूँगा हमारे इस खेत में बहुत ही ज़बरदस्त खरपतवार थे, लेकिन किसान भाइयों एक ही स्प्रे में सारे खरपतवार नष्ट हो गए हैं। साथियों आपको बताना चाहूँगा हमारे खेत में सभी प्रकार के खरपतवार थे। किसान भाइयों एक ही दवा ने सारे खरपतवारों को कंट्रोल कर लिया है। किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो गन्ने की नालियों में जो आपको ये पीले पीले कलर की घास दिखाई दे रही है किसान भाइयों ये मोथा घास है। और जिस दवा की हमने अपने गन्ने के खेत में स्प्रे की थी किसान भाइयों वो 70 से 80% मोथे को भी कंट्रोल कर लेती है। इसीलिए किसान भाइयों हमने सिर्फ एक ही दवा का अपने खेत में स्प्रे किया है। क्योंकि किसान भाइयों अधिकतर किसान साथियों के खेत में सभी प्रकार की घास उगाती हैं, तो वो किसान भाई परेशान हो जाते हैं किन किन दवाओं का स्प्रे करें, एक दवा का स्प्रे करें या किसान भाइयों मोथा के लिए सैंप्रा का करें और दूसरे खरपतवारों के लिए दूसरी दवा का स्प्रे करें। लेकिन किसान साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो एक ही दवा ने सारे खरपतवारों को कंट्रोल कर लिया है। तो किसान साथियों अब मैं आपको बताता हूँ हमने अपने गन्ने की फसल में किस दवा का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा काफ़ी समय से मेरे चैनल पर इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की निकासी का काम चल रहा था, आज लास्ट हो गया है। इसलिए किसान भाइयों अब आपको मेरे चैनल पर हर रोज़ एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों हमने अपने इस खेत में जिस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग किया था वो बायर की लॉर्डिस है और उसने किसान भाइयों सारे खरपतवार बहुत ही अच्छे से नष्ट कर दिए हैं। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा पिछली दफ़ा हमने अपने गन्ने की फसल में दो दो स्प्रे की थी। मोथा के लिए किसान भाइयों सैंप्रा का प्रयोग किया था और दूसरे खरपतवारों के लिए किसान भाइयों टिंजर का स्प्रे किया था, तब जाके सारे खरपतवार नष्ट हुए थे। और किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा टिंजर दवा के लिए और सैंप्रा दवा के लिए किसान भाइयों आपको दो दो सिंचाई करनी पड़ती हैं, तब जाके सारे खरपतवार नष्ट होते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये जो बायर की लॉर्डिस दवा है एक ही सिंचाई में सारे खरपतवारों को नष्ट कर देती है। और किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें एक नई विधि से गन्ने की बुवाई की थी। एक ही नाली में किसान दोस्तों हमने दो लाइनों की बुवाई की थी, जिसमें एक ही नाली में दोनों लाइनों के बीच की दूरी 5 इंच रखी थी। और किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में बहुत ही शानदार गन्ने ने जमाव किया है। क्योंकि किसान भाइयों सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने में किसान भाइयों बहुत सारा गैप रह जाता है, सभी गन्ना जमाव नहीं कर पाता। इसलिए किसान भाइयों हमने एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर दो लाइनों की बुवाई की थी, ताकि किसान भाइयों मान के चलो अगर एक साइड का गन्ने का टुकड़ा जमाव नहीं कर पाता तो किसान भाइयों दूसरी साइड का टुकड़ा अवश्य जमाव करेगा। इसलिए किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में बहुत ही शानदार गन्ने ने जमाव किया है। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक नाली में दो लाइनों की जो बुवाई की जाती है उसको
डबल लाइन ट्रेंच बोला जाता है, लेकिन किसान भाइयों ये हमारी जो बुवाई है ये डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच गन्ने पर आसानी से छोटे ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी नहीं चढ़ पाती। इसलिए किसान साथियों हमने एक नाली में 2 लाइनों के बीच की दूरी 5 इंच रखी है, ताकि आसानी से मिट्टी भी चढ़ जाए। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे बायर की लॉर्ड इस दवा ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे ये जो डोले पर मोथा है बहुत ही अधिक मात्रा में उगा हुआ था, किसान भाइयों सारा सुखा दिया है। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब